Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video you will learn how to find profit percentage and loss percentage. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो हम बिज़नेस करते हैं उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना परसेंट लॉस हुआ है, कितना परसेंट जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, वो सीखा था। लेकिन हमने वो नहीं सीखा था कि हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बिज़नेस में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए, क्योंकि जो मुख्तलिफ जो भी टेस्ट होती हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन लाजमी एक ना एक बनता हो। ठीक है, तो मैं जो आपको सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी जो टेस्ट होती है उससे रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, और जो सिलेबस में हम चीज़ें पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दोनों सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आप कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें आ जाए तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप कहीं टीचर हैं या स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके हिसाब से भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा और फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खरीद करते हैं उसको हम सेल करते हैं। ठीक है, कोई भी दुकानदार है वो 500 की 1000 की चीज़ लेता है, उसको ख़रीद करता है और फिर उसको बेचता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसको परसेंटेज में कितना फ़ायदा हुआ। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने लेक्चर की तरफ, और हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी जो फैक्टर्स हैं इसमें हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीपी किसको कहते हैं, एसपी किसको कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन जब आपको सीख जाओगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस यानी जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि कोई भी चीज़ जितने में आपने खरीद की। ठीक है, एक चीज़ है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, जैसे कि मैं लेता हूँ, मैंने एक मोबाइल लिया है 2000 का लिया है, फ़र्ज़ करो कि 2000 का लिया है, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। क्या उस चीज़ को मैंने इतने में लिया है तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। उसके बाद सेलिंग प्राइस, अगर मैं वही मोबाइल में 4000 में बेचता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगी कोई भी चीज़ जितने में फ़रोख्त की, मतलब जो भी चीज़ मैंने बेची वो उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। जो चीज़ हमने बाय की वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये 2 फैक्टर पहले थे जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट क्या याद करनी है आपको। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट विल बी प्रॉफिट और लॉस। हाँ, ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपको नुकसान होगा या तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ सस्ते में ली है उसको महंगे में बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने वो चीज़ महंगे में ली है और सस्ते में बेच रहे हैं तो फिर आपको क्या घाटा होगा, नुकसान होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी ना इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको 2 पॉइंट्स हैं और जो फैक्टर हैं इसके याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, पॉइंट नंबर 1 है हमारे को, इट विल बी प्रॉफिट इफ़ एंड ओनली इफ़। हाँ, प्रॉफिट तब होगा जब और सिर्फ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी जो होगी हमारी। ठीक है, एसपी जो होगी, सेलिंग प्राइस होगी, वो क्या होगी, ग्रेटर देन किससे होगी, सीपी से। ये मैंने जो सैम्पल है आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जिसका मुंह हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होता है उसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, और जिसका मुंह हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसको हम लेस देन बोलते हैं। तो ठीक है, तो प्रॉफिट का फार्मूला कब होगा, जब हमारी एसपी जो, अगर कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा में बेची है, कम में खरीदी थी ज़्यादा में बेची है, तो तब हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि इट विल बी लॉस इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ तब लॉस होगा जब आपकी जो सीपी है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है एसपी। मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो आपकी ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। मतलब सेलिंग प्राइस आपकी कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आपका लॉस हुआ होगा उस बिज़नेस में, उस कारोबार में घाटा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला आपको याद करना होगा। सबसे पहले तो सीपी आपको पता होना चाहिए, सीपी क्या है, एसपी पता होना चाहिए कि एसपी क्या है। उसके बाद प्रॉफिट का फार्मूला आपको सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट होगा। अगर हमारा जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और जो हमारी सेलिंग प्राइस कम होगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी।
तो इसका मतलब है कि आपको जब प्रॉफिट और लॉस को पता चलेगा कैसे, जब आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और लॉस का फार्मूला ये है कि कॉस्ट प्राइस में से माइनस करें सेल प्राइस, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ली है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि तो आपको ये अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिए, मैंने क्या किया है 10 बुक्स खरीद किए। कितने बुक्स? 10 बुक्स खरीद किए। जो उसकी सीपी है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस है वो है 300 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो इसकी है कितनी है, 450 है। इसका मतलब है कि मैंने 300 में वो बुक्स लिए थे और 450 में बेचे। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको अभी भी जहन में आ गया होगा कि सर को 150 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको पता चल जाए तो ठीक है, डायरेक्ट आप फार्मूले में पुट करना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये फार्मूला फर्स्ट पहले लगाना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, एसपी माइनस सीपी। तो हमने सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 450 है, माइनस करेंगे सीपी जो हमारी है वो कितनी है 300। जब आप 450 में 300 माइनस करेंगे तो आपको 150 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 150 आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसको बाद में हल करते हैं। एक हमने प्रॉफिट का उठाया है और दूसरा मैंने उठाया है लॉस का। तो अब आ जाते हैं हम लॉस का प्रॉब्लम है उसकी तरफ। तो नंबर 2 पे मैंने बाइक ली है, ठीक है। कोई भी दुकानदार है वो बाइक ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। कहीं भी कारोबार में आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि मुझे परसेंटेज में कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़, ये कारोबार के हिसाब से, ये बिजनेसमैन जो भी होते हैं ना, वो ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल 2 है कि बाइक है, इसकी सीपी क्या है 50,000 है और एसपी क्या है 40,000 है। सीपी मीन कॉस्ट प्राइस कितने में ली थी उसने, 50,000 में बाइक ली थी और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 40,000 है, ठीक है। तो इसको अब आप अगर इंटेलिजेंट है तो आपको पता चल गया इसको 10,000 का लॉस हुआ है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है कि लॉस या प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे, सीपी में से माइनस एसपी करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अब सीपी हमारी क्या है, आप फर्ज करो कि आपके पास है 50,000 है, माइनस एसपी क्या है हमारी 40,000 है, 40,000 है, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने का घाटा हुआ है, 10,000 का घाटा हुआ है, ठीक है। तो एक मैंने प्रॉब्लम उठाया आपको जो था, तो 2 एग्जांपल मैंने कराई, एक में हमें प्रॉफिट हुआ, एक में हमें लॉस हुआ। तो अब इस चीज़ को हम कैसे परसेंटेज में और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में फाइंड करेंगे वो आप सीखेंगे। सबसे पहला हमारा जो मकसद है यही है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट में मालूम करना है कि हमें कितना प्रॉफिट परसेंट में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 N2 डिवाइड बाय सीपी, ठीक है। उसके बाद लॉस का क्या है कि लॉस परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही होता है, 100 आपको पता है कांस्टेंट होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100, यानी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे CP से और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं L यानी कि लॉस इंटू CP इन मल्टीप्लाई 100, तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बुक्स के लिए, हम फॉर बुक्स जो हमने एग्जांपल उठाई थी उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमें कितना जो परसेंटेज में उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमें प्रॉफिट परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ठीक है। प्रॉफिट हमें क्या हुआ है 150 हुआ है, ठीक है। उसके बाद CP हमारा क्या है, CP मैंने बताया आपको कॉस्ट प्राइस है, तो ये हमारे के लिए 300 है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना जो परसेंट में हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो अब बचेगा आपके पास 150 डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर क्या होगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको कितना 50% जो इसको क्या हुआ 50% इसको प्रॉफिट परसेंटेज में इसको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम लॉस इन परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो लॉस इन परसेंटेज का मतलब है L डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो L का मतलब है लॉस कितना हुआ है हमारा,
लॉस इसका हुआ है हमारा 10,000 रुपये में लॉस, ठीक है, 10,000 लॉस हुआ। और जो हमारी जो CP थी कितनी थी, वो 50,000 थी वो थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल कर दें आप, ठीक है, और 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारा आई थिंक बचेगा 100/5, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 5 का टेबल 1 दफ़ा 1 टाइम एंड यहाँ 2 टाइम, तो ये इसको कितना 20% जो है इसको कितना हुआ, इसको लॉस हुआ। किस में लॉस हुआ, जब इसने बाइक ली थी और सेल की तो इसको लॉस जो हुआ 20% हुआ। तो अब ये लेक्चर था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में, ठीक है। जो इसके बेसिक फार्मूला है उसको मैंने आपको बताया। तो अब हम चलते हैं जो इससे जो मुख्तलिफ टेस्टों में क्वेश्चन बनते हैं ना, STS, NTS, PTS, किसी भी जो टेस्ट होती है उसमें लाजमी इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ये प्रॉब्लम्स उठाए जो इससे रिलेटेड हैं, प्रॉफिट पे और लॉस पे। कुछ मैंने पास्ट पेपर में से भी उठाए आपको सॉल्व कराने के लिए। तो हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट पेज है उस पर। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे इंक्लूडिंग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जो मुख्तलिफ टेस्टें होती हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। और इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन है वो उठाया है सिंध यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर में से, जो ये है, ये क्वेश्चन मैंने सिंध यूनिवर्सिटी के पास पेपर में से उठाया है और ये क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। तो आप अगर सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे या मुख्तलिफ टेस्ट में की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। और आपको यही जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए मैथ में, और इसके अलावा आपको उस क्वेश्चन की नोयत जो होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ बॉय बॉट अ शर्ट एट सेल फॉर 150, सेव्ड 50 ऑन द नॉर्मल प्राइस, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ही गॉट। इसका मतलब ये है कि एक बॉय ने शर्ट ली और सेल किया 150 में और सेव्ड 50। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ कि एक बॉय था, उसने एक शर्ट ली थी और उसको सेल किया कितने में, 150 में, और सेव्ड इसका मतलब है इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 50 का, ऑन द नॉर्मल प्राइस, व्हाट इज़ परसेंटेज। अब इसमें भी हमें परसेंटेज प्रॉफिट बोल रहा है कि मालूम करो ऑफ डिस्काउंट ही गॉट, कितने मतलब इसने हासिल किया डिस्काउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट इसको कितना हुआ है यहीं से इसने बता दिया कि सेव्ड का मतलब हमें पता चल गया कि प्रॉफिट बोल रहा है। और इसके अलावा CP क्या है इसकी, ये 150, और प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट डिवाइड बाय CP एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जब हम इस सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो P यानी कि प्रॉफिट इसको कितना हुआ है, 50 का हुआ है। उसके अलावा जो कॉस्ट प्राइस थी इसकी 150 थी, मल्टीप्लाई हमने 100 से किया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आई थिंक 33 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है, मुझे याद है। ये मैंने जब टेस्ट दी थी सिंध यूनिवर्सिटी में तब ये मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल पर जो मैंने आपके लिए लिए। और दूसरी एग्जांपल पर हम आते हैं कि अली बॉट 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज एट प्राइस 200 एंड सेल इट एट प्राइस 150, फाइंड लॉस इन परसेंटेज। इसमें क्लियरली हमें बता दिया गया कि हमें लॉस इन परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें से आप डेटा जो है वो कलेक्ट करें। तो इसकी डेटा क्या है, हमारे CP इसकी क्या है 200 है और SP क्या है 150 है, और लॉस इसको कितना हुआ 50 है। अगर लॉस को अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जो लॉस में कैसे CP में से माइनस आप SP करेंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा, ठीक है। तो लॉस इसको कितना हुआ तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो CP हमारी क्या है, CP हमारी है 200 और माइनस करेंगे हमारी SP है जो 150, तो आपको पता चल जाएगा इसको। तो इसको लॉस कितना हुआ, CP माइनस SP करेंगे तो इसको 50 का लॉस हुआ। जो मैंने आपको लास्ट जो मैंने दूसरी जो फर्स्ट पेज पढ़ा था उसमें आपको मैंने बताया था इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम फार्मूले पुट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि लॉस इन परसेंटेज इसको कितना हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, इसको 50 हुआ है, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे CP से, CP इसकी कितनी है, CP है इसकी 200 रुपये, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। 2 0 यहाँ से कैंसिल करें आप, 2 0 यहाँ से कैंसिल करें तो उसके बाद बचेगा 50 डिवाइड बाई 2।
50 डिवाइड बाई 2 का मतलब 25 जो इसको क्या हुआ 25% इसको क्या हुआ लॉस इन परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड का मतलब 2 को करेंगे मतलब इसका हाफ हो गया, कोई भी डिजिट हो इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आसमा परचेज मार्कर एट प्राइस 12 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट प्राइस 15 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट इन परसेंटेज, फाइंड करें प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटा क्या गिवन है कि CP इसकी क्या थी, मार्कर की 12 रुपीज़ थी, SP क्या थी 15 रुपीज़ थी। तो SP माइनस CP करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको जो है क्या हुआ है, इसने 12 का मार्कर लिया था, बेचा है 15 का, तो लाजमी 15 का इसने बेचा और क्या उसके जो 12 में इसकी CP थी, तो इसको हमें पता चल गया कि 3 रुपीज़ इसको जो है क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो आप जब इस सारी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट क्या हुआ, कितना हुआ, प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना हुआ है। तो प्रॉफिट इसको हुआ है 3, और जब आप CP इसकी क्या थी, CP इसकी थी 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना कि कितना आंसर आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो तीनों मैंने एग्जांपल कराई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो है UW नहीं दिया क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो वर्क है मैंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको दे देता हूँ कि मैंने एक चीज़ है कितने में इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मैं लिखता हूँ कि कॉस्ट प्राइस इसकी मैंने 20,000। ठीक है, और सेल प्राइस इसकी कितनी है 15,000। ठीक है, सेल प्राइस इसकी कितनी है 15,000। तो आप क्या करेंगे, सेल प्राइस, तो इसको लॉस इन परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, लॉस इन परसेंटेज फाइंड करके दिखाएं। तो फार्मूला यही आप सिलेक्ट करना, इसमें वैल्यूज पुट करना और फिर हल करके मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।